जय श्री राम। विद्या, बुद्धि, ज्ञान, लॉजिक, तर्क और व्यापार के कारक ग्रह माने जाने वाले बुध देव का राशि परिवर्तन होने वाला है 31 मई 2024 के दिन। बुध अब वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही उसी राशि के मालिक शुक्र विराजमान होंगे। गुरु भी वहीं विराजमान है, यानी अब वृषभ राशि के अंदर बुध का गोचर दो अन्य ग्रह शुक्र और गुरु के प्रभाव से जुड़कर फल देगा। अब ये तीनों ग्रह जहां भी किसी भी कुंडली के अंदर या गोचर में एक साथ होते हैं, खास तौर पर केंद्र त्रिकोण पे होते हैं, तो इनके फल बहुत बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि ये तीनों ही नेचुरल यानी नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। और नैसर्गिक शुभ ग्रह का संबंध जब किसी भाव से बनता है या वो किसी भाव को देखते हैं, पूर्ण दृष्टि देते हैं, तो वो भाव फलित हो जाते हैं। ऐसे ही तीनों नैसर्गिक ग्रह मिलकर शास्त्रों में इनको अलग अलग तरीके से बताया गया है। कोई इसको सरस्वती योग कहता है, कोई इसको कलानिधि योग कहता है, तो कुछ शास्त्रों में इसको लक्ष्मी नारायण योग भी कहा गया। अब यहाँ पर बुध ग्रह लगभग 31 मई से लेकर लगभग 14 या 15 जून तक राशि गोचर करेंगे। भले ही ये राशि गोचर का समय छोटे समय का होगा, लेकिन कहते हैं ना, जीवन में तकदीर बदलने के लिए या किस्मत बदलने के लिए एक ही दिन या कुछ पल ही काफ़ी हैं कि उस दौरान मेरा ये काम हुआ और मुझे जीवन में मिल गया, या मैंने सालों साल मेहनत की और मुझे एक दिन रिजल्ट मिला। इसका मतलब उस दौरान आपके ग्रह गोचर आपके फेवर में है, इसलिए आपको वो एक दिन रिजल्ट मिला है। अब हम देखेंगे कि आपकी राशि पर बुध ग्रह के इस गोचर का क्या प्रभाव होगा जब वह शुक्र और गुरु के साथ वृषभ राशि में आएंगे। बुध ग्रह जिनको हम लिक्विडिटी का, व्यापार का कारक कहते हैं, और वृषभ राशि जो कि एक अर्थ त्रिकोणीय राशि है, जिसको हम काल पुरुष यानी मेष लगन से दूसरे भाव से भी देखते हैं। यानी कहीं ना कहीं बुध का एक संबंध धन के भाव से बनता है। शुक्र स्वराशि के होंगे, धन के कारक हैं, फाइनेंस के कारक हैं, और गुरु उसके साथ हैं, प्योर धन के कारक हो गए। इसलिए बुध ग्रह यहाँ धनी हो गए हैं, इसीलिए हमने थंबनेल में लिखा है कि बुध हुए हैं धनी। अब ये ग्रह आपकी राशि से कितना हद तक बेहतर है, उसकी पूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। ये गोचर उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जिनकी कुंडली के अंदर वृषभ राशि के अंदर कोई भी ग्रह बैठे हैं, क्योंकि बुध उनके ऊपर से गोचर करेगा। या वृषभ राशि में जो ग्रह बैठे हैं वो कहीं ना कहीं कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं बुध उनके ऊपर से गोचर करेगा, उन कक्षाओं में गोचर करेगा, उन नक्षत्रों में गोचर करेगा। साथ ही साथ बुध ग्रह से संबंधित दशा अगर आपको चल रही है तो भी आपके लिए ये अन्य राशियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होने वाला है। अब शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह को विद्या से, बुद्धि से, ज्ञान से, शिक्षा से, क्रीड़ा स्थल, स्पोर्ट्स से, आपकी बोलचाल से, आपकी याददाश्त से, आपकी भाषण शैली से, डिबेट करने की शक्ति, बोलने की कला, वाणिज्य, अकाउंटेंसी, जो लोग सीए होते हैं या जहाँ पर बोलने का बहुत ज़्यादा काम होता है, चाहे आप सिंगर हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप लोगों को समझाने का काम करते हैं, सेल्स मार्केटिंग में काम करते हैं, या आप पूर्ण रूप से व्यापारी हैं और आपके अंडर में लोग काम करते हैं, इन सब का कारक होता है बुध। तो इन लोगों पर ज़्यादा प्रभाव इस बुध ग्रह का हो जाता है। अब हम इसको जानेंगे कि आपकी राशि पर ये जो बुध ग्रह आए हैं, ये अब दो अन्य ग्रहों के साथ मिलकर आपको आने वाले समय में क्या देने वाले हैं, क्या लाभ हैं, क्या सावधानियां हैं, कौन सी चीज़ों को जानकर आप अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, उसको हम विस्तार से अब जानते हैं। देखते हैं कि सिंह राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। सिंह राशि आपकी राशि के स्वामी सूर्य और उनके लिए डबल धन योग बनाने वाले ग्रह बुध हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिंह राशि या सिंह लगन के लिए बुध दो धन भावों का मालिक होता है। यानी एक बहुत बड़ी बात है कि जो धन देने वाला प्लेनेट है वो अगर गोचर में अच्छे भावों में पहुंच जाए तो कहीं ना कहीं धन की समस्या तो सॉल्व है, कहीं ना कहीं पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई परेशानी है, कुछ भी ऐसी समस्या चल रही है जो ये कहती हो कि धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है, काम नहीं चल रहा है, तो भैया आपकी ये सारी शिकायतें दूर करने के लिए बुध आ गया। क्योंकि बुध को दशम भाव का कारक भी कहते हैं, क्योंकि बुध को सीधा व्यापार से जोड़ा गया है। अब जहाँ पर पैसे का बहुत ज़्यादा लेन देन होता है वहाँ पर बुध है, और आपका अगर ऐसा कोई भी काम है, आप व्यापारी हैं, तो आपके लिए एक शुभ संकेत है। आप नौकरी कर रहे हैं तो भी ये धन का ही काम करता है, क्योंकि दूसरे घर का मालिक यहाँ बैठे, तो इसके लिए आपकी वाणी की कुशलता, आपकी बोलचाल, आपके नियम अनुशासन कहीं ना कहीं आपके कर्म से जुड़े हुए दिखाई देंगे कि भाई ये व्यक्ति अपने काम में 100% है, पूरा समय दे रहा है और योजनाएं बना रहा है, लोगों से बातें कर रहा है, उसका लाभ मिल रहा है।
वहीं लाभ भाव का मालिक भी कर्म से जुड़ा है, यानी लाभ का कर्म से संबंध, कि आपके द्वारा किया गया कर्म, आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स और मेहनत लाभ में परिवर्तित होते दिखेंगे। उनके साथ शुक्र भी यहाँ पर रहेंगे, जब तक बुध यहाँ शुक्र भी यहाँ है और मालव्य नामक राजयोग बन रहा है। इसका मतलब दशमेश दशम में नई नौकरी, नया काम, नया प्रमोशन, कुछ बड़ी चीज हाथ लगना, कुछ अच्छा टेंडर हाथ चलना, ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है? शुक्र से। पंचम भाव का मालिक दशम में बैठा है गुरु, तो क्या हुआ? शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए समय अच्छा है। यही स्थिति जीवन में दिखाती है कि इस दौरान आपका गेन होगा। क्या होगा? आपकी एजुकेशनल लाइफ अच्छी होगी। आप जो सीख रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसका प्रयोग आप अपने कार्य क्षेत्र में करेंगे। बहुत बार क्या, पढ़ते हुए नौकरी मिलना, पढ़ते हुए प्रमोशन मिलना, पढ़ाई फिनिश हुई तुरंत कंपनी मिल गई। लोगों के मन में सवाल होते हैं कि मेरी जैसी इंजीनियरिंग कंप्लीट होगी या पढ़ाई कंप्लीट होगी तो जॉब मिलेगी या नहीं, तो वो जॉब मिलने का संकेत। दशम भाव में 3 शुभ ग्रह हैं। तीनों शुभ ग्रह ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज़्यादा बेहतर होते हैं। अगर देखा जाए तो गुरु और बुध को तो यहाँ का कारक भी कहा गया है। शुक्र अपने ही भाव में बैठे हैं, यानी दशम भाव बली हो रहा है। दशम बली है तो कार्यक्षेत्र बली है, कार्यक्षेत्र बली है तो नौकरी बली, व्यापार बली, नए नए अवसर मिलेंगे, कार्यक्षेत्र बढ़ेगा, बेहतर स्थितियाँ होती प्राप्त होंगी। यानी हम इसको अपॉर्चुनिटी देने वाला प्लेनेट कहते हैं कि भाई ये प्लेनेट अपॉर्चुनिटी देगा, कुछ नया देगा, कुछ लाभ देगा, कुछ जीवन में संशोधन देगा। ये सब कुछ बुध, शुक्र और गुरु की बदौलत ही दिखाई देता है। यानी कुल मिलाकर बुध अगर दशम में पहुंचते हैं 31 मई को, तो उनके लिए स्वागत के लिए पहले ही तैयार हैं शुक्र और गुरु, जो इनके साथ मिलकर एक सुंदर धनयोग भी बनाएंगे और राजयोग भी बनाएंगे। यानी सिंह राशि के जातकों के लिए एक अच्छे और शुभ समय के संकेत हमें आने वाले समय में दिखाई दे रहे हैं। जय श्री राम।